नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 और 4 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित की गई है? तो आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, whom became first black and South Asian woman to win Democratic presidential nomination in USA। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद का नामांकन जीतने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो एक तो पार्टी के अंदर दो पार्टियां वहां पर हैं, यूएसए में दो पार्टियां हैं, उनमें पार्टियों के अंदर भी चुनाव होता है जिसमें नॉमिनेशन पहली ब्लैक और साउथ एशियन वुमेन को मिला है और इनका नाम है कमला हैरिस। इससे पहले ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। ये पूर्व भारतीय हैं और अब इनको ये मूल रूप से भारतीय हैं, अब ये यूएसए में रहती हैं, यूएसए की नागरिकता इनके पास है और ये यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यहाँ पर चुनी गई हैं। किस पार्टी की तरफ से इनको नॉमिनेशन मिला है? तो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से इनको यहाँ पर प्रेसिडेंशियल का नॉमिनेशन मिला है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं यूएसए में, उनके अगेंस्ट अब चुनाव लड़ेंगी प्रेसिडेंट का। कहाँ पर? यूएसए में। अभी यूएसए में जो बाइडन इनसे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब चुनाव वहाँ पर होगा। तो अब जो प्रेसिडेंट यहाँ पर चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। 10th नंबर का वर्ल्ड वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हुआ। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा फर्स्ट क्लास मेडल इंडिपेंडेंट ऑफ एम्बेसडर पराग्वे के एम्बेसडर को दिया गया। यूरोपियन यूनियन, जिसने वर्ल्ड की पहली मेजर एआई लॉ को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। स्पेन, जिसको 99th मेंबर के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया। लाई चिंगते ये नए ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं और 6G की पहली डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च हुई है। फ़ोन पे, जिसने यूपीआई सर्विस को श्रीलंका में देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। और नेपाल के कामिरिता शेरपा, इन्होंने 29th बार माउंट एवरेस्ट को चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अगला क्वेश्चन, स्वप्निल कुसाले सेक्योर्स ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एट पेरिस ओलंपिक्स बिलोंग टू विच स्टेट? तो स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन में कांस्य पदक हासिल किया। वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इन्होंने भारत को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में दिलाया है। 50 मीटर की राइफल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। इनकी बात करें तो गोल्ड मिला है वाई के ल्यू को और सरही कुलिस को सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले को मिला है। अभी तक भारत को मनु भाकर ने वुमेन्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर की राइफल पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो भारत को अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में प्राप्त हो चुके हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रोहन बोपन्ना, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा टेनिस जो खेल है उससे कर दी है और ओलंपिक से वो बाहर हो चुके हैं।
ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर और सरबजीत ने यहाँ पर जीत लिया और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में आज़ाद भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इंडिया जिसने 2025 का मेंस एशिया कप T20 फॉर्मेट का होस्ट करेगा। श्रीलंका जो कि पहला अपना वुमेन्स एशिया कप टाइटल जीत चुका है भारत को हराकर। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता। 10 मीटर की जो राइफल शूटिंग होती है उसमें कुश माइनी इन्होंने F2 विक्ट्री हासिल की है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के रूप में पहली इनकी ये विक्ट्री है, भारतीय हैं ये। और इंडियन टेनिस लेजेंड लेंडर पेस और विजय अमृतराज इन्होंने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया। फीफा में भारत की टीम की रैंकिंग 124 रही है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। तो वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या रही। तो भारत की पोजीशन रही है 8वीं, 8th भारत की पोजीशन रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में भारत किस लेवल पर एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें अगर पहली पोजीशन पर बात की जाए तो भारत पहली पोजीशन पर यूरोपियन यूनियन, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर ब्राज़ील है। भारत ने पिछले बार के मुकाबले अपना जो एक्सपोर्ट है वो इस बार पैसों के मामले में बढ़ाया है और इसी प्रकार से अन्य देशों ने भी, यहाँ पर ब्राज़ील ने भी और यूरोपियन यूनियन ने भी बढ़ाया है। यूएसए का लगभग उतना ही रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कर रहा है। तो ये मेज़बानी भारत कर रहा है और भारत इतने बड़े लेवल पर मेज़बानी पहली बार कर रहा है। इसको पोस्टपोन्ड किया गया और उसके बाद अब इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें 51 देश पार्टिसिपेट करेंगे जो कि रीजन में अपने रीजन में शांति को स्थापित करने के लिए इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को तमिलनाडु में अगस्त में और राजस्थान में सितंबर के महीने ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनके अलावा अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं दूसरे फेज़ में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके दूसरे फेज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 फेज़ में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स टू विच सिटी ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किन शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो सभी उड़ानें एयर इंडिया ने तेल अवीव की रद्द कर दी हैं, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया जिसने थर्सडे में अपनी सारी उड़ानें यहाँ पर तेल अवीव में कैंसिल कर दी हैं, रद्द कर दी हैं। मेन कारण इजराइल का जो हमास के साथ युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु इज़ प्रिसाइडिंग ओवर द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। तो राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट कर रही हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें सभी राज्यों के जो गवर्नर्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार की पहली कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज हुई है जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लीड किया गया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री has introduced guidelines for bagless day for students in class 6 to 8। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिवस के रूप में दिनों के रूप में दिशा निर्देश पेश किए हैं। तो कुछ छात्रों को जो 6 से लेकर 8वीं तक के कक्षा के छात्र होंगे उनको कुछ दिनों के लिए बैग नहीं ले जाना होगा वीक में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई पॉलिसी हमारी एजुकेशन की 2020 में लागू हुई थी, उसी के अंतर्गत किया गया।
उस दिन जब बच्चों को 10 दिन लगभग ऐसा होगा जिसमें बैग वो नहीं लाएंगे, उसमें उनको क्या किया करवाया जाएगा, उनको क्रिएटिविटीज़, चैरिटी वर्क्स और रिपोर्ट राइटिंग, अदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो उनको कराई जाएंगी जिस दिन वो बैग वगैरह नहीं लाएंगे। तो इस प्रकार से प्लान किया गया है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, झूमर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्ड इन विच स्टेट। अगर आपसे बोला जाता झूमर तो झूमर होता राजस्थान का, लेकिन झूमुर बोला गया है तो झूमुर ये आसाम का एक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, जो कि अभी रिसेंटली में इसको परफॉर्म किया गया था वहाँ के ट्राइबल्स के द्वारा, जो कि ट्री ट्राइब आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा। लगभग 8000 जो डांस के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसमें मदाल, ड्रम, फ्लूट और ताल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसे जो यंग गर्ल्स हैं डांस करती हैं ट्री के जो पेड़ होते हैं उसके नीचे, और मेल जो परफॉर्मर होते हैं वो ड्रम वगैरह, फ्लूट वगैरह इसमें बजाते हैं, अलग अलग साउंड्स निकालते हैं। ये एक रिचुअल उनका वर्शिप होती है। अब असम की बात हुई है तो असम को राज्य के रूप में 1950 में बनाया गया। कैपिटल दिसपुर है, 35 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ के सारे केसेस को हैंडल करता है। नेशनल पार्क में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बी ऑर्गेनाइज। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की जाएगी कि हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और साथ साथ फूड के जो प्रोडक्शन है भारत में उसको बढ़ा सके, जिससे दुनिया की हम मदद कर पाएँ। इसमें भारत जिस प्रकार से मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, उसी प्रकार से मिलेट, पल्सेस और स्पाइसेस में भी भारत अपने आप को नंबर 1 बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए डिस्कशन होगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर प्रमोट करने की अनाउंसमेंट की गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व, इसमें पहला विंड टरबाइन इंस्टॉल किया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इंडियन आर्मी जिसकी ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए लॉन्च की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना ये डीजी बनी है आर्मी मेडिकल सर्विस की और पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है ये आर्मी मेडिकल कॉलेज की। और मसूद पासकियन ये नए प्रेसिडेंट ईरान के बने हैं। नितिन गडकरी जो ये मसूद पासकियन है उन्हीं की स्वेरिंग सेरेमनी में भारत की रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे। गुलाब चंद्र कटारिया ये पंजाब एंड चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर ये बन चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया। रशिया ने फ्रिगेट ट्रिपुट की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की है जिससे कि भारत फ्रिगेट ट्रिपुट को डेवलप कर पाया इंडिजिनसली। और वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे हम 1 अगस्त को ही ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो एयर इंडिया हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स टू विच सिटी ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों के कारण किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।